हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ साइंस चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, और आज हमें कंटिन्यू करना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब जान लेते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा? अगर हम इस टर्म को लें और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक हेटेरो और दूसरा ट्रॉपिक, तो हमें इसका मीनिंग पूरा क्लियरली मतलब क्लियर हो जाएगा। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, ठीक है, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेटेरोस का मतलब हो गया अदर्स और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इस टर्म से ही हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, है ना। वो सारे एनिमल्स जो कि अपना खुद का फूड नहीं बना सकते हैं बट वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फूड को गेन करने के लिए, उन्हें क्या बोला जाता है? वो जो टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism cannot synthesize their own food and are dependent on autotrophs directly or indirectly, ठीक है। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। यहां पर मैंने दो टर्म लिखे हैं, दैट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली का मतलब वो सारे ऑर्गेनिजम्स या हम कहें कि एनिमल्स आ जाएंगे इस कैटेगरी में जो कि सीधा सीधा प्लांट्स को खाते हैं, ठीक। और इनडायरेक्टली वाले में वो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कि डायरेक्टली प्लांट को ना खा करके क्या खाते हैं? किसी और दूसरे एनिमल को खाते हैं, ठीक है ना। इकोलॉजी में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं उनको हम बोल देते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। और जो इनडायरेक्टली मतलब जो हर्बीवोर्स को खाते हैं उनको हम बोल देते हैं कार्निवर्स, ठीक है। इसमें एक कैटेगरी और होती है जो कि दोनों को खा लेते हैं, लाइक डायरेक्ट मतलब हर्बीवोर्स पे भी फीड करते हैं और कार्निवर्स पे भी फीड करते हैं, उनको ओमनिवर्स बोलते हैं। ये सारा इकोलॉजी का पार्ट है, हम तब वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अच्छा, इसके अलावा में जो स्टार्टिंग में एक वीडियो लेक्चर था इनिशियल जो हमने स्टार्ट किया था, वहां पर हमने ये देखा था जब क्लासिफिकेशन करते टाइम कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी क्या किया गया है और 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन सी हैं? कोशिश करिएगा रिमाइंड करने की। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक, या फिर उसको सेप्रोट्रॉपिक भी बोलते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक ये एक कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी पैरासिटिक, ठीक। और तीसरी आपकी कैटेगरी होती है होलोजोइक, ठीक। सैप्रोफिटिक में क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी
मरे सड़े गले पदार्थ पर फीड करते हैं। मतलब कोई मान लो ऑर्गेनिज्म हो गया या कोई प्लांट हो गया, वो मर गया और वो सड़ रहा है, उस पर जो ऑर्गेनिजम्स फीड करेंगे वो टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या सिंपली आप सेप्रोट्रॉपिक भी बोलोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आपके आ जाते हैं बैक्टीरियाज, आ जाते हैं सम बैक्टीरियाज आ जाते हैं इसमें, और फंजाई, ठीक है। ये आपके किस कैटेगरी में आएंगे? सेप्रोट्रॉपिक की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, इसके अलावा में दूसरे होते हैं कौन से? पैरासिटिक। पैरासिटिक भी क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, लेकिन जो उनका होस्ट होता है, मतलब जिस पे फीड करेंगे, जिस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड इनटेक करेंगे, वो क्या होता है? होस्ट कहते हैं हम उसको। और वो कैसा होगा? लिविंग होगा, ठीक। और ये जो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, ये कैसे पे फीड करते हैं? ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, ठीक है ना। ये किस पे फीड करते हैं? पैरासिटिक, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है प्लांट पैरासाइट का। अगर हम बात करेंगे कि प्लांट्स पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, तो वो होता है आपका एक बोलते हैं कस्कुटा, ठीक, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग अमरबेल भी बोलते हैं, ठीक है। आपने काफी कॉमनली देखा होगा, विलेजेस वगैरह में इजीली आपको देखने को मिल जाता है, सिटीज में भी देखने को मिल जाता है कस्कुटा। ये तो आपका एक प्लांट का और एग्जांपल हो गया कि प्लांट में भी एक प्लांट है जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब वो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है, बल्कि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और खुद की ग्रोथ करेगा, है ना। उसके अलावा में अगर हम ह्यूमंस में बात करेंगे तो ह्यूमंस में एक बहुत कॉमन एग्जांपल होता है, दैट इज योर लाइस। लाइस मतलब जुएं, जो बालों में जुएं हो जाते हैं ना, लाइस, तो वो आपका एक एनिमल का पैरासिटिक एग्जांपल हो गया, ठीक। तो आपके ये दोनों क्लियर हो गए। सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक दोनों ही ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें के पहले से ही डाइजेस्टेड फूड को कोई भी ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है, मतलब पहले से ही डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड है, किसी ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी डाइजेस्ट उसने कर रखा है, उसके ऊपर आकर के ये पैरासाइट रहेगा, मतलब पैरासाइट रहेगा और फूड को इनटेक करेगा, डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली, कोई मेहनत नहीं करता ये, ठीक। सिंपली डाइजेस्टेड फूड इनटेक करेगा और अपनी ग्रोथ करेगा, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, ठीक। अब आ जाता है आपका एक थर्ड कैटेगरी जो कि है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कंप्लीट फूड का इनटेक करना, ठीक है, और फिर उसको क्या करना? बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर ही क्या करेगा? फिर उसको डाइजेस्ट करेगा बाद में, ठीक है, डाइजेस्ट करेगा। इस मोड को क्या बोलते हैं हम? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलने लगना कि मैम कंप्लीट का मतलब क्या पूरा कोई एनिमल या प्लांट पूरा खा लेंगे क्या? नहीं, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, हम दाल चावल रोटी सब्जी या फिर जो लोग नॉनवेज पे फीड करते हैं, वो सारी चीजें, वो पूरे का पूरा सारा फूड क्या होता है? हम एज इट इज फूड इनटेक करते हैं। वो टाइप का फूड कैसा होता है? होल फूड होता है, ठीक। वो हमारी बॉडी में जाता है, फिर उसमें डाइजेशन उसका किया जाता है, फिर वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये सारा का सारा हमें अभी आगे कंटिन्यू डिटेल में पढ़ना है। हेटेरोट्रॉपिक के लिए इतना ही पोर्शन है, ठीक है, कि इसके सब टाइप्स क्या है? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, जिसमें कि हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आगे डिटेल में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन के दो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं और हमें उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। एक आपका एग्जांपल है अमीबा एंड दूसरा है ह्यूमंस, ठीक है। तो हम पहले अमीबा की बात कर लेते हैं। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। हम अभी अमीबा के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अमीबा के बारे में जान लेते हैं थोड़ी चीजें। पहला पॉइंट क्या है अमीबा के बारे में? कि ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं, सिंपली एक सेल है अमीबा की, उसी में सारे के सारे उसके बॉडी फंक्शन, सारी मेटाबॉलिज्म चलती हैं, ठीक। उसके अलावा में दूसरी चीज क्या है
कि अब ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसके पास पैर अलग होंगे, हाथ अलग होंगे, नहीं, इसकी जो बॉडी होती है वो ही इसको मूवमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो जो स्ट्रक्चर्स इसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको एक टर्म दिया जाता है, उनको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक, स्यूडोपोडिया मतलब अगर मैं यहाँ पर अमीबा का एक डायग्राम बनाऊं, इसका कोई शेप एंड स्ट्रक्चर पहले से मतलब प्री डिफाइंड कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका कोई भी शेप एंड स्ट्रक्चर ये अपना मतलब क्या कहते हैं गेन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये वाले, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये ऐसे आगे बढ़ा के ऐसे अपनी स्किन को ऐसे बढ़ा करके मूव करता है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियाज बोलते हैं। तो ये स्यूडोपोडियाज का ना दो फंक्शन होता है मेनली। पहला तो यही हो गया कि इसको मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा। और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं, फूड कैप्चर करने या फूड इनटेक करने में भी हेल्प करता है। तो हम फूड इनटेक लिख देते हैं सिंपली, है ना, फूड इनटेक में हेल्प करता है। कैसे क्या करता है वो भी हम आगे इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अमीबा के बारे में दो चीजें जाननी है कि एक ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। दूसरा क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया कुछ भी नहीं है, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ही बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐसे इंडल्ज हो जाती है, बाहर की तरफ को निकल जाती है, जिसकी हेल्प से वो मूव कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक, अब इसमें डाइजेशन कैसे होगा, तो हेट्रोट्रॉप्स में जितने भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेम टाइप से डाइजेशन होता है। बस डिफरेंस कहां आ जाता है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सेल के अंदर ही पूरा का पूरा डाइजेशन शो करेगा। उसके अलावा में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, हमने एग्जांपल में पढ़ा था ह्यूमंस को, तो वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें एक पूरा का पूरा डाइजेस्ट करने के लिए एक सिस्टम पाया जाएगा, है ना। लेकिन अमीबा में सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो स्टेप्स होती हैं डाइजेशन की वो सारी की सारी सेम होती हैं। तो पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं, फिर उसको हम ये देखेंगे अमीबा में वो स्टेप्स कैसे क्या चलती हैं। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या होता है, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली स्टेप होती है आपकी इंजेशन, दूसरी स्टेप होती है डाइजेशन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको फिर क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के अंदर। तो थर्ड आपकी स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करने का तो उसका क्या होगा, फूड का, उसको बॉडी की सेल्स क्या करेंगी, यूज करेंगी, उस यूज को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। और लास्ट में जितना पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है या अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि हम घर में भी क्या करते हैं, अननेसेसरी चीजें रखते तो है नहीं, उनको निकाल के घर से बाहर फेंक देते हैं। ऐसा ही हाल हमारी बॉडी का होता है, जो चीज हमें यूज करनी है, यूजफुल है, उसे हम रखेंगे, और जो भी अनयूज्ड चीज होती है उसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर इजेक्ट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो 5th एंड लास्ट स्टेप होती है इसकी इजेशन। ठीक है, अब इन सबको हम एक एक करके समझ लेते हैं। हमने सीधे सीधे पहले नेम तो लिख लिए हैं। ठीक है, इंजेशन का मतलब होता है इंजेस्ट करना। इंजेस्ट का मतलब कि कोई भी फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करना। ठीक है, तो इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड क्या होता है, इंजेशन। अगर सरल सी भाषा में बोलेंगे तो खाना खाना, हमने ऐसे खाना लिया, खा लिया, ये हो गया इंजेशन। अब एक बार बॉडी में फूड पहुंच गया, इंजेस्ट हो गया, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो डाइजेस्ट किया जाएगा, यानी कि डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो भी फूड हम खा रहे हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है, और वही ब्रेक डाउन कहलाता है आपका डाइजेशन। तो हम बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर, ब्रेक डाउन ऑफ large particles into small particles within the body of an organism। ठीक, अच्छा, अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये हो गया आपका फूड डाइजेस्ट। अब इसको किया जाएगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है, बॉडी सेल्स तक मतलब पहुंचाने के लिए। ह्यूमंस में अगर हम बात करेंगे तो क्या कहते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है,
अगर अमीबा की बात करते हैं तो वो उसकी बॉडी में ही जहां पर भी डाइजेस्ट होता जाता है फूड वहीं पर स्प्रेड आउट होता जाता है, और सेल मतलब सिंगल सेल है क्योंकि, तो वो बॉडी में एज इट इज यूज होता रहता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन सिंपली हम इसका कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है कि एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का। नेक्स्ट क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब वही है कि यूज कर रहा है उस डाइजेस्टेड फूड को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपना एनर्जी गेन करने के लिए यूज कर रही है, ठीक। ये हो गया एसिमिलेशन। और इजेशन तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि क्या है, जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसको बॉडी से मूव आउट कर दिया, ठीक। अब हम अमीबा के केस में देखेंगे ये सारे के सारे स्टेप्स कि अमीबॉइड सेल में कैसे क्या चीजें रहती हैं। हम अमीबा के केस में देखेंगे कि सारी स्टेप्स कैसे क्या होती हैं, ठीक है। मान लो ये एक अमीबॉइड सेल है, मैंने बताया उसका कोई डिफिनिट शेप एंड स्ट्रक्चर होता नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी मैंने ऐसा रैंडम सेल बना दी, सेंटर में उसका न्यूक्लियस बना दिया और बाकी पूरे एरिया में ये हमने डॉट डॉट रख दिया। ये क्या हो गया इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, ये क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म। पॉसिबली कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते हो सकता है इसमें वीडियो में बीच में आपको कुछ इंटरप्शंस देखने को मिले, जैसे कि थोड़ा लाइट कम हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि आप बीच में ही वीडियो को ड्रॉप करके और आगे बढ़ जाओ। वी जस्ट नीड योर सपोर्ट, इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमें सपोर्ट करें। आगे चल करके हम ये सारी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे। थैंक यू। तो ये जो लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और ये बाहर की पूरी उसकी बॉडी कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ अमीबा। होता क्या है बेसिकली, अगर मान लो इसके आसपास रेंज में कहीं पर फूड पार्टिकल्स आ गए, ये वाटर एनिमल है, वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके रेंज में कहीं पर मान लो फूड पार्टिकल आ गया, यहाँ पे हम रेड कलर से ये एक फूड पार्टिकल बना दे रहे हैं, ठीक है। ये फूड पार्टिकल आ गया, ये क्या करेगा उसके बाद, ये जो इसके स्यूडोपोडियाज होते हैं, ठीक है, इसको ये मूव कराएगा इसकी तरफ। मान लो इस तरीके से अमीबा है और यहाँ पर इसका फूड है, तो ये क्या करेगा इस तरीके से फूड की तरफ मूव कराएगा अपने स्यूडोपोडियाज, ठीक है। मैं थोड़ा डॉटेड करके बनाऊंगी ताकि आपको उसका थोड़ा मतलब रिप्रेजेंटेशन या विजुअल समझ में आ सके, ठीक है। मान लो ये स्यूडोपोडियाज थे, इस तरीके से फूड की तरफ को मूव करेगा ऐसे करके, ठीक, इधर से ऐसे करके, ठीक, ऐसे को मूव करेगा अपने ये मतलब स्यूडोपोडियाज को मूव कराएगा। और मूव कराने के बाद क्या करेगा, एट द एंड एक बार में ये पूरा का पूरा इसको ऐसे क्लोज कर लेगा अपने अंदर, ऐसे क्लोज कर लिया, ठीक है। तो ये फूड पार्टिकल क्या होता है, इसके अंदर ऐसा कवर हो गया, मतलब मतलब क्या बोलते हैं, इंजेस्ट हो गया, इनगल्फ हो गया, ठीक है। तो उसका दूसरा डायग्राम मतलब इस तरीके से ये अमीबा है, इसने क्या किया था, अपने इस तरीके से स्यूडोपोडियाज बढ़ाए थे, है ना, ऐसे करके। यहाँ पर ये फूड पार्टिकल प्रेजेंट है इसमें, ठीक, फूड अंदर हो गया। अब क्या होगा, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ये अंदर से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और ये वेसाइकल बन जाएगी, एक फूड वेसाइकल बन जाएगी। और अब ये कहाँ पहुंच चुकी है, ये पहुंच चुकी है अमीबा की बॉडी के अंदर। ये सेंटर में हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये क्या बन गई, एक फूड वेसिकल बन गई, मींस इंजेक्शन की प्रोसेस हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये फूड वेसाइकल बन गई, ठीक, मींस पहली स्टेप कंप्लीट, दैट इज इंजेक्शन ऑफ फूड। उसके बाद क्या होता है, सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करेंगे। अब वो एंजाइम्स क्या करेंगे, इस वेसाइकल के अंदर एंटर करेंगे, ठीक, मतलब इस फूड वेसाइकल के अंदर कुछ एंजाइम्स एंटर करें, ठीक। और उन्होंने क्या कर दिया, डाइजेशन शुरू कर दिया फूड का, जो फूड अंदर फूड वेसाइकल में प्रेजेंट था। उसके अलावा में अब क्योंकि इसके पास कोई और सिस्टम तो है नहीं कि केवल यहीं पर वेसाइकल बनी रहे, फूड डाइजेस्ट हो और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करके पूरी सेल के अंदर पहुंचा दिया जाए, इस तरीके का बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है ये। तो होता क्या है इसमें कि ये जो फूड वेसाइकल होती है ये खुद ही पूरी बॉडी में क्या करती है, मूव करती है, जहां जहां मूव करेगी और वहां वहां क्या होगा, मतलब फूड वेसाइकल है, यहाँ थी मान लो, फिर ये ऐसे करके यहाँ पहुंच गई, फिर ऐसे करके यहाँ पहुंच गई, है ना, और इसमें डाइजेशन होता जा रहा है लगातार, ठीक। इस तरीके से क्या है कि फूड जो है वो डाइजेस्ट होता जा रहा है। मान लो यहाँ पर ये थोड़ा रह गया, ठीक है, फिर ये कुछ ही थोड़ा बहुत अमाउंट हो गया, ऐसे फूड डाइजेस्ट हो गया। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो जहां जहां पर सेल वो ये वेसाइकल पहुंचती जाती है वहां पर क्या होता है, मतलब रिलीज आउट होता रहता है वेसाइकल के बाहर। एट द एंड क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, मान लो ये वाला जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है इसका अब कोई यूज नहीं है, इसको अब बॉडी से बाहर निकालना है, मतलब ये लास्ट वाली स्टेप इजेशन की, ठीक।
4 हो चुकी हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि एब्जॉर्प्शन हो गया, जहां जहां पर वेसिकल पहुंच रही है और जहां जहां पर फूड पहुंच रहा होगा वहां वहां पर वही यूज होता जा रहा होगा। ठीक, लास्ट में ये इसको बाहर निकालना है, तो अब कैसे करेगा? ठीक, बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म होती है। जिस तरीके से इंजेस्ट हुआ था, मतलब कि एक वेसिकल बनी थी, वैसे ही क्या होगा, ये जो वेसिकल है, फूड वेसिकल, ये जाकर के अटैच हो जाएगी कहीं पर भी साइड में बॉडी वॉल के साथ। ठीक, ऐसे अटैच हो गई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक ओपनिंग बनेगी, ओपन हो जाएगी, ये पोर बनेगा और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा, ऐसे करके बाहर निकल जाएगा बॉडी से बाहर। तो ये हो गया इजेशन। और क्योंकि ये जो वेसिकल बनी हुई थी ऑलरेडी उसका अपना एक हिस्सा थी, यहाँ से मेम्ब्रेन से ही तो वेसिकल बनी थी, तो ये वापस से उसी में अटैच हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी पूरी इसमें डाइजेशन की स्टेप चलती है। ठीक है, सो आई होप इतना यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें अमीबा का न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको सारा कंटेंट समझ में आ रहा है एंड यू लाइक दिस वीडियो, then please hit the like button and subscribe to our channel and also press the bell icon so that आपको updated videos के notifications easily मिलते रहें। Thank you so much.